इजरायली बंधकों की दास्तान। हमास की कैद में कैसे बिताया पल। बुजुर्ग महिला का फूटा दर्द। कितने सभ्य हैं हमास आतंकी। हमास की कैद में 2 हफ्ते बिताने के बाद 85 साल की इजरायली बंधक योचेवेत लिफ्शिट्ज वापस लौटी तो उनके एक बयान ने दुनिया भर को चौंका दिया। इजराइल की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हमास ने कैद में रखे बंधकों को यातनाएं देना जारी रखा है, मगर रिहाई के बाद योचेवेत ने हमास आतंकियों का रवैया आमतौर पर सौम्य और जेंटल बताया। 2 हफ्तों तक बंधक रही लिफ्शिट्ज और एक अन्य महिला नूरित कूपर को हमास ने 23 अक्टूबर की शाम को रिहा किया था। क्या बोली लिफ्शिट्ज? रिहा होने के बाद लिफ्शिट्ज ने इजरायली मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि हमास के बाइक सवार बंदूकधारियों ने उनका और उनके पति का अपहरण किया था और उन्हें गजा के नीचे सुरंगों के मकड़जाल में ले गए थे। उन्होंने कहा था कि यात्रा के दौरान उन्हें छड़ी से पीटा गया, लेकिन ज्यादातर बंधकों के साथ बर्ताव अच्छा ही था। सुरंगों में बंधक लिफ्शिट्ज और उनके पति का 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज से अपहरण किया गया था। हमास ने किबुत्ज में तड़के हमला करके कोहराम मचा दिया था। यहाँ के हर 4 में से एक व्यक्ति की या तो जान ले ली गई या फिर उसे अगवा कर लिया गया। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। रिहाई के चंद घंटों बाद तेल अवीव के एक अस्पताल में पत्रकारों से बात करते हुए लिफ्शिट्ज ने बताया कि अपहरण के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने बताया कि गाजा ले जाते समय उन्हें छड़ी से पीटा गया, जिससे उन्हें चोट आई और सांस लेने में दिक्कत हुई। उनकी बेटी शौरेन पत्रकारों को अनुवाद करके बता रही थी कि उनकी मां के साथ क्या हुआ। 85 साल की लिफ्शिट्ज ने कहा कि उन्हें कुछ किलोमीटर तक पैदल चलने को कहा गया, जहां जमीन काफी गीली थी। शारोन ने कहा कि उनकी मां को गजा के नीचे सुरंगों के एक बहुत बड़े नेटवर्क में ले जाया गया, जो देखने में मकड़ी के जाल की तरह लग रही थी। वो बताती हैं कि उनकी मां समेत 25 बंधकों को सुरंग में ले जाया गया। इसके बाद बुजुर्ग लिफ्शिट्ज और किबुत्ज से 5 अन्य लोगों को अलग कमरे में ले जाया गया। हमास ने किया अच्छा बर्ताव। हमास की कैद से रिहा हुई लिफ्शिट्ज बताती हैं कि हर कमरे में एक गार्ड था और लोगों को डॉक्टर की सुविधा भी दी गई थी। उन्होंने बताया कि अंदर सफाई थी और सोने के लिए जमीन पर गद्दे बिछे थे। एक अन्य बंधक का गजा में इलाज किया गया, जिसे वहां ले जाते समय बाइक का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से चोट आ गई थी। लिफ्शिट्ज कहती हैं, वो इस बात का ख्याल रख रहे थे कि हम बीमार न पड़ें। हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर की सुविधा दी जाती थी। उन्हें जरूरत की दवाएं भी मुहैया कराई जाती थी और वहां ऐसी महिलाएं भी थीं जो बंधक बनाई गई महिलाओं के हाइजीन से जुड़ी जरूरतों का ख्याल रख रही थी। नेतन्याहू का ऐलान। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर ऐलान किया कि गाजा हमले का अंत हमास के पूरी तरह खात्मे के बाद ही होगा। यरूशलेम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के बाद नेतन्याहू ने भरोसा दिलाया कि जब ये जंग खत्म होगी, दुनिया को हमास से डरने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।